अनाथ कुत्ते की आत्मा और काला शेर। एक बार की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था। जितना सुंदर जंगल था उतना ही दुष्ट उस जंगल का राजा था, जो एक काला शेर था। शेर को जानवरों की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वो जब चाहे तब अपने मनोरंजन के लिए जानवरों का शिकार करता था। उन्हें अपना गुलाम बनाकर उन पर जुल्म करता था। अगर कोई जानवर उसकी बात ना माने तो वो उसे और उसके परिवार को मार डालता था। जंगल के सारे जानवर शेर के जुल्म से तंग आ चुके थे। ऐसे में एक दिन उस जंगल में लूसी नाम की एक अनाथ गर्भवती कुतिया भोजन ढूंढते हुए जंगल में आती है, जहां उसकी मुलाकात हिरन से होती है। अरे लूसी, आज के बाद तुम अपने आप को अनाथ मत समझना। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। ये लो, मेरे पास कुछ फल है, इन्हें खा लो। हिरन यूं बोल ही रही थी कि दूसरी ओर सुअर अपने बच्चे को लेकर भाग रही थी, जिसके पीछे शेर था। ये देख हिरन झट से लूसी को लेकर झाड़ियों में छिप जाती है। उधर शेर सुअर और उसके बच्चे को दबोच लेता है और उन्हें मार डालता है। ये देखकर हिरन और लूसी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। शेर उन दोनों का शिकार कर वहां से चला जाता है। अरे ये कैसा जालिम शेर है, इसने उस मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा। ये हमारे जंगल का राजा है। ये ना तो बच्चों पर रहम करता है और ना ही बड़ों पर। हम ये जंगल छोड़कर जा भी नहीं सकते और यहाँ रह भी नहीं सकते। हमारी जिंदगी तो कटी पतंग की तरह हो गई है, जो कहाँ कब कट जाए किसी को नहीं पता। ये सुनकर लूसी उदास हो जाती है। देखो, तुम गर्भवती हो। जब तक तुम जंगल में हो संभाल कर रहना। अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ। मेरा बच्चा घर पर अकेला है। फिर मिलेंगे। ठीक है दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। ये कहकर हिरन वहां से चली जाती है। गर्भवती होने के कारण लूसी बहुत थकी हुई थी। उसे चलना भी मुश्किल हो रहा था। तब वो अपने मन में सोचती है, अब मुझसे और नहीं चला जाता। मैं बहुत थक गई हूँ। एक काम करती हूँ, मैं थोड़ी देर यहाँ आराम करती हूँ। ये सोचकर वो वही पेड़ के नीचे आराम करने लगती है। वो बहुत थकी हुई थी, जिसकी वजह से वो गहरी नींद में चली जाती है। रात होते ही उधर से गुजर रहे शेर की नजर लूसी पर पड़ती है। अरे वाह कुतिया, इसका शिकार करने में बड़ा मजा आएगा। यूं सोचकर शेर लूसी की ओर बढ़ता है कि वहां हुई आहट से लूसी की आंख खुल जाती है। वो अपने सामने शेर को देखकर डर जाती है और कहती है, महाराज, मुझ पर रहम कीजिए। मैं एक गर्भवती हूँ। कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। अरे ओ कुतिया, तू जैसे कमजोर जानवर का शिकार करना ही मेरा काम है। मुझे कमजोर जानवर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मेरी नजर में तुम सब कीड़े मकोड़े हो, जिन्हें मैं अपने पैरों तले रौंद देना चाहता हूँ। महाराज, आप तो इस जंगल के राजा हो और राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपने जानवरों का ख्याल रखे, ना कि उनका शिकार करे। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। तेरी ये मजाल, एक कुतिया होकर जंगल के राजा शेर को नसीहत दे रही है। ये कहकर शेर गुस्से से दहाड़ मारते हुए लूसी पर हमला करता है और उसे मार डालता है। अगले दिन शेर जंगल में घूम रहा था। शेर को देख सारे जानवर अपनी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। हिरन, जो लूसी की दोस्त थी, वो भी अपने बच्चे को लेकर भाग रही थी। बेटा, थोड़ा और तेज भागो, कहीं उस जालिम शेर की नजर हम पर ना पड़ जाए। यहाँ आसपास कहीं छुपने की जगह भी नहीं नजर आ रही। हिरन का बच्चा बहुत छोटा था, वो तेजी से भाग नहीं पा रहा था। हिरन के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कि तभी शेर की नजर हिरन और उसके बच्चे पर पड़ती है। अरे हिरन, मुझसे बचकर कहाँ भागोगी? तेरे बच्चे का मांस काफी नरम और मुलायम होगा, इसे खाकर तो मजा आएगा। वैसे काफी दिन हो गए मैंने किसी बच्चे का शिकार नहीं किया। अब मैं तेरा और तेरे बच्चे का शिकार करूंगा। महाराज, महाराज रहम कीजिए। हाँ हिरन, तू सही कह रही है। मैं रहम ही तो कर रहा हूँ, तुझे और तेरे बेटे दोनों को एक साथ जो ऊपर भेज रहा हूँ।
ये कहकर शेर हिरन और उसके बच्चे पर हमला करने ही वाला था कि अचानक से वहां बिजली कड़कने की आवाज आती है। शेर बिजली की आवाज को सुन एकदम से रुक जाता है। वो इधर उधर देखने लगा कि तभी उसके सामने लूसी की आत्मा खड़ी नजर आती है। ये देख शेर एकदम से घबरा जाता है। तुम्हें तो। अरे ओ शेर, अब तेरा अंत आ चुका है। आज के बाद तू किसी मासूम जानवर का शिकार नहीं करेगा और ना किसी माँ को अपने बच्चे से दूर करेगा। ये सुनकर शेर के होश उड़ जाते हैं। वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, अरे ओ कुतिया, लगता है तू रात के अंधेरे में मुझसे बच गई और अब यहाँ भूत बनकर मुझे डराने आ गई। पर मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं तुम सबको मार डालूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर शेर लूसी पर बार बार हमला करने की कोशिश करता है, पर हमला तो दूर, वो लूसी को छू भी नहीं पा रहा था। तब जाकर शेर को समझ आता है कि लूसी एक आत्मा है। वो डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है, पर लूसी की आत्मा शेर पर हमला कर उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डालती है। ये देख हिरन खुश हो जाती है। दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। दोस्त, मैं एक अनाथ थी। तुमने मुझे अपना दोस्त बनाया। मैं नहीं चाहती थी कि ये दुष्ट तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाए। ठीक है दोस्त, अब मैं चलती हूँ। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। यूं लूसी की आत्मा को शांति मिलती है और वो वहां से गायब हो जाती है। इस तरह से जंगल में फिर से